बहुत बुरा हाल है भय का। एक छोटी सी कहानी है कि एक सज्जन थे, तो वो संत हो गए थे। तो गांव के सिरे पे सिरहाने का क्या बोलता, जहाँ से सड़क अंदर जाती थी, वहाँ अपना किनारे झोपड़ी बना के वहीं रहते थे। तो एक दिन देखा उन्होंने रात में एक बड़ी कोई काली छाया गांव की तरफ प्रवेश कर रही थी। तो उनका है, भैया कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जरा, तुम अलग टाइप के लग रहे हो कुछ देखने में। तो उनका, हाँ महाराज हम काल हैं, हम महाकाल के आदेश पे आए हैं और उसमें हमको स्वयं आना पड़ा, नहीं दूत आते हैं। बोले भाई तुम काहे के लिए आए हो? बोले यहाँ से कम 20 लोग मरेंगे, तो ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए हमको खुद आना पड़ा है। तो बोले भैया ठीक है, तो तुम्हारा काम ही यही है, ले जाओ 20। बोले कोई छूटने को पाए? 19। बोले ना, 20 से कम तो जाएंगे नहीं। तो जाओ भाई ले जाओ 20। बोले कब तक लौटोगे? बोले 3 दिन में लौट आएंगे। बोले अच्छा। अगले दिन गांव में हैजा फैल गया। उस समय हैजा फैल जाता था, तो दवा नहीं होती थी। हैजा जो है लाइलाज रोग माना जाता था उस समय। तो लाइलाज रोग था। तो अगले दिन हैजा फैल गया। अब 1 मरे, 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, गांव में पूरा आतंक फैल गया। अब तो हमारा नंबर आया। हर आदमी को लग रहा मेरा नंबर आया। अच्छा, पहले जुगाड़ नहीं था गांव से भागने का, परिवार को छोड़ के भागता नहीं था। अब 10 मर गए, 15 मर गए, 20 मर गए, आतंक फैला। 40 मर गए, 50 मर गए, 70, 80 मर गए। अब महाराज जी बोले 3 दिन को बोला था, तो घुस गया, निकल ही नहीं रहा वहां से, सबको मारे डाल रहा है। 20 बोले 70 मार दिए। वो निकले वहां से 10-12 दिन बाद। काल महाराज सन्यासी, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया महाराज, इतना नाराज काहे हो? बोले तुम महा झूठे आदमी यार, तुम तो 20 कहे थे 70 मार दिए। तुमको किसका भय, मौत को किसका भय है? तुम तो खुद ही मृत्यु हो, दाता हो, मौत हो, काल हो साक्षात। पहले ही बता देते भैया 70 मारेंगे हम, 20 काहे कहे? बोले महाराज देखो बात तो यही सही है, हम तो 20 ही लेने आए थे, अब 50 भय के मारे मर गए। अब हम क्या करें, हमें तो मजबूरी ने ले जाना, मर गए। तो ये भय के मारे मरे 50। तो ऐसा ही रोग पूरे विश्व में एक फैला, भय का रोग। दरबार से जुड़ा हुआ जिसने प्रक्रिया दरबार की पूरी की, एक भी व्यक्ति की मृत्यु उस काल में नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं दरबार में। इनकी ऑक्सीजन 24-25 रह गई थी। दरबार ने 2 मिनट के उनकी ऑक्सीजन फोन पे ही 75-80। तड़प रहे हैं कि प्राण निकल रहे हैं, अब मरे, अभी मरे, मरे 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 मरे, एकदम जिंदा होकर बैठ गए ऐसे के। और ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रक्रिया भी नहीं की थी। ऐसे लोगों को भी दरबार ने बचाया। और उस काल में यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोग यहाँ रह गए थे, फंस गए थे, बाकी चले गए। जितने लोग रह गए थे, निकलते ही इतने लोग रह गए थे। तो रोज सबके साथ ध्यान साधना यहीं अपना उठा पटक होती थी। रोज खूब ध्यान साधना होती थी, सब यहीं पे प्रतिदिन संकल्प होते थे। और सब ऐसा ही बैठते थे, सब एक साथ यहीं सोना, एक साथ भोजन बनना, एक साथ खाना, एक साथ रहना। कहीं ना कोई भय, ना कोई रोग, छींक तक किसी को आई नहीं कि छींक भी आई हो किसी को। और 2 महीने बाद यहाँ से जो रोग और थे, रोग और नष्ट होके एकदम टन होके निकले। और यहाँ प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे थे, गुरुदेव इतना आदमी आपके यहाँ कुछ हो ना जाए। हमने कहा भैया बाहर देखो तुम, ये दरबार तो भय और भ्रम से मुक्त है, इसलिए यहाँ भ्रम भय नहीं चले, उसकी नहीं चलेगी। यहाँ वहाँ 20 जाने 20 ही जाएंगे, 70 नहीं जा सकते। जुगाड़ नहीं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं।
प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तो ये सब भ्रम से और भय से मुक्त मानो अर्थात भक्त है। तो जो निर्भय हो गया है वही भक्त है। आप निर्भय हैं, तमाम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता आपके पास है। तो महाराज की तरह वही हाल है। और दूसरा एक होता है गेस्टाल्ट। अंग्रेजी में एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, जिसको सुनते हैं कभी कभी लोगों के मुख से, गेस्टाल्ट। हमने पूछा भैया गेस्टाल्ट क्या है? तो दृष्टि, आपका दृष्टि, देखने का आपका नज़रिया। तो जैसा आपका नज़रिया होता है दृश्य वैसा ही दिखता है। सूरज उग रहा हो, किसी को डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक सो के उठा वो दिखाया जाए, पूछो डूब रहा कि उग रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा। उगता हुआ सूरज डूबता हुआ दिख सकता है, डूबता हुआ सूरज उगता हुआ भी दिख सकता है। यही भ्रम है। तो एक ही जैसा लगता है ना। सोता हुआ आदमी लगता है ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ आदमी सोता हुआ लग सकता है। तो ये आप जो है, जो हम बात करते हैं कि भाई बहुत बड़ा काम है ये। भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति भी नहीं, भय से मुक्ति भी नहीं है। इसलिए भ्रम से मुक्ति आवश्यक। तो उस पर एक छोटी सी कथा कि एक सज्जन थे, वो ट्रांसफ़र हुए, उनकी नौकरी में उनका ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो जहाँ पहुँचे तो वहाँ गांव के बाहर एक सन्यासी कुटी थी। तो उसके पास वो पहुँचे, वहीं बगल में वही कुआं था, वही सन्यासी रहे होंगे। तो पूछा महाराज ये गांव कैसा है, हम तो बसना चाहते हैं। बोले काहे? बोले अब हमें वहाँ छोड़ना पड़ा, ट्रांसफ़र हो गया हमारा, बगल में नौकरी मिली है, यहाँ रहना है हमको ज़िंदगी भर। तो सोच रहे कोई अच्छा गांव हो, अच्छा सा गांव हो जहाँ हम रहें और जीवन सुखमय हो। तो सन्यासी ने पूछा अच्छा ये बताओ जहाँ तुम अभी तक रहते थे वो कैसा गांव था? बोले वो तो बहुत निकम्मा गांव था, नालायक, जीने नहीं देते थे, दिन रात उंगली किए रहते थे। अच्छा, क्या पाए तो सब लूट ले जाएं, ऐसा गांव था? दुष्ट लोग थे, तो बहुत दुष्ट थे, बहुत पीड़ा दी। अरे बोले बस किसी तरह बच के निकल आए, बहुत अच्छा हुआ जो ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो फंसे रहते वहाँ, इसी बहाने निकल आए। बोले बहुत अच्छा किया तुम निकल आए। तो अच्छा महाराज बताओ गांव कैसा है यहाँ, अगर इस गांव में बस जाएं? बोले ये गांव उससे बड़ा निकम्मा है, यहाँ तो बिल्कुल न रुकना, नहीं भारी संकट है। मतलब कहा यहाँ कितने निकम्मे तुमको यहीं मार के गिरा देंगे। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा बताया महाराज। बोले जो लिए हो ना सब लूट भी लेंगे, ये गांव बहुत अच्छा नहीं है। बोले अच्छा महाराज ठीक है, अच्छा बताया आपने। उनका भैया प्यास लगी, जरा कुआं पानी निकाल के पी ले। पानी नहीं पी के बैठे, तब तक एक सज्जन हो रहा है वही सन्यासी के पास। पूछा बाबा एक आपसे सलाह लेनी। बोले पूछो बेटा। बोले हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, फिर देखा रहे तो साथ ही बैठा हमारा, साथ है स्थानांतरण हुआ। तो कहा हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, हम सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव मिले तो हम वहाँ रहें। तो अच्छा अभी तक रहते थे, कहाँ रहते थे? बोले वो फला गांव में रहते थे। कैसा गांव था? तो रोने लग गया, कहला हमारे तो भाग्य फूट गए। कहे गांव छोड़ना पड़ा, इतना प्यारा हमारा गांव, इतने अच्छे लोग, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए जीना मरना, भूखा कोई सो नहीं सकता। सब गांव बच्चे ऐसे घूमते जैसे यही नहीं बता सकते कौन किसका बच्चा है। इतना प्रेम आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी शांति। बोले प्रभु हमको वो छोड़ करके बड़ा जो है कष्ट हो रहा है।